हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और सर्चिंग की जो प्रीवियस टेक्निक थी वो आपने देख ली होगी, लीनियर सर्च। ठीक है, जिसमें हम सिक्वेंशियली किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं और मैंने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको बता दी थी। आज जो हम करने वाले हैं वो नेक्स्ट सर्चिंग टेक्निक करने वाले हैं, जो कि है बाइनरी सर्च। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि जो बाइनरी सर्च होता है उसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम एरे को या लिस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में। तो इसका मतलब क्या है, जो आपके जो एरे है वो कैसा होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। मतलब जो बाइनरी सर्च है आपका वो किस पे इंप्लीमेंट होगा, सॉर्टेड एरे पे इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, देखो जो बाइनरी एरे है, बाइनरी सर्च है आपका, वो किस पे होगा, सॉर्टेड एरे पे होगा। इसमें हम क्या करते हैं, रिपीटेडली हम इसको क्या करते हैं, सर्च के इंटरवल को हाफ कर देते हैं, मतलब दो हिस्सों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मैं इसको बताऊंगी कि कैसे करते हैं, एक बार इसके थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिए। इसके स्टेप क्या होते हैं, अब देखो ये आपका क्या है, एक एरे है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सपोज मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक सॉर्टेड एरे ले लिया। तो पहला क्या, हमने एक इंटरवल ले लिया, पूरा एरे ले लिया। इफ द वैल्यू ऑफ द सर्च की, सपोज हमें 20 फाइंड आउट करना है। 20 फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका मिडल फाइंड आउट करोगे। मिडल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मिडल का फॉर्मूला ये रहा। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 + 7 डिवाइडेड बाय में 2। तो ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय में 2, मतलब फोर्थ एलिमेंट जो आपका है वो क्या हो जाएगा, मिडल। 1 2 3 4। तो ये आपका क्या हो गया, मिडल। ठीक है, अब आप देखोगे कि आपका जो मिडल है, जो एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है वो इससे छोटा है या बड़ा है। तो आपने देखा कि 20 40 से क्या है, छोटा है। तो आप क्या करोगे, इसे लोअर हाफ में लेके आ जाओगे। क्योंकि अगर बड़ा होता तो हम कहाँ जाते, अपर हाफ में जाते। अभी हम कहाँ जाएंगे, मूव करेंगे लोअर हाफ में। तो वो यही कह रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ द सर्च की इज लेस देन द आइटम, जो सर्च की वैल्यू है, ये जो सर्च की है इसकी वैल्यू इससे छोटी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नैरो द इंटरवल टू लोअर हाफ। तो आप लोअर हाफ में आ जाओगे, अदरवाइज आप कहाँ चले जाओगे, अपर हाफ में चले जाओगे। ठीक है, और ये प्रोसेस आप कब तक फॉलो करोगे, जब तक कि आपको आपका एलिमेंट नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो इसका रूल भी ये देखो, सबसे पहले हम मिडल फाइंड आउट करेंगे। मिडल कैसे निकलेगा, बिगनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय में 2। तो 1 + 7 डिवाइडेड बाय में 2, तो आपका मिडल एलिमेंट हो गया 4। अब वो कह रहे हैं अगर आपका आइटम मिड से छोटा है, आइटम अगर हमारा मिड से छोटा है, तो आप कहाँ जाओगे, लेफ्ट हाफ में जाओगे। अदरवाइज आप कहाँ जाओगे, राइट हाफ में जाओगे। ठीक है, अब हम इसका एल्गोरिथम अच्छे से समझते हैं विद एग्जांपल। ये देखो, हमने एक सॉर्टेड एरे लेना है। पहले सॉर्टेड एरे मैं ले लेती हूँ। टेन, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, मिड फाइंड आउट करना है। मिड फाइंड आउट करने के लिए आप 1 2 3 4 5 6 7। तो बिगनिंग आपकी ये हो गई और एंडिंग आपका ये हो गया। तो मिड आता है बिगनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2। तो 1 + 7 डिवाइडेड बाय में 2, 8 डिवाइडेड बाय में 2, और आपका क्या आ गया, 4। तो आपका मिड क्या आ गया, 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पता चल गया कि आपको लेफ्ट हाफ में जाना है। ठीक है, तो लेफ्ट हाफ में जाओगे तो आप इस वाले पे जाओगे। ठीक है, अब आपका जो एल्गोरिथम है वो क्या कहता है, सबसे पहले आप बिगनिंग को लोअर बाउंड पे सेट करो, हमने सेट कर दिया। एंडिंग को आप अपर बाउंड पे सेट कर दो, हमने अपर बाउंड पे सेट कर दिया। उसके बाद मिड निकाल दो, हमने मिड भी निकाल दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये वाला और थर्ड और फोर्थ स्टेप तब तक फॉलो अप करो जब तक कि आपको आपका आइटम नहीं मिल जाता है। इस पूरे डाटा में से आपको आपका आइटम नहीं मिल जाता। अभी हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमारा जो आइटम है वो है सपोज 20। ठीक है सॉरी, अब वो कह रहा है इफ आइटम लेस देन डाटा मिड। तो बिल्कुल 20 हमारा छोटा है किससे, 40 से। जो हमारा आइटम है वो जो सर्च करना है वो क्या है, 20, और मिड अभी हमारा क्या है, 40। ठीक है, तो ये एलिमेंट अगर हमारा छोटा है, अगर आइटम हमारा छोटा है, तो एंड इज इक्वल टू मिड -1। तो एंड आप क्या कर दो, मिड -1। मिड किस पे था, 4। तो 4 - 1 क्या हो गया, 3। अब आपका एंडिंग क्या होगी है, 3। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ यही वाला एरे लेना है, 10
20 30 1 2 3। अगेन अब हम क्या करेंगे, मिड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है मिड फाइंड आउट करने के लिए 1 + 3 डिवाइडेड बाय मिड 2, तो ये आ गया आपका 2। तो हमारा 2 क्या हो गया मिड, तो मिड वैल्यू हमारी क्या होगी 20। अब आप देखो, अब वो कह रहा है कि मिड अगर आपका 20 है तो आइटम अगर आपको मिड पे मिल गया, अगर आइटम आपको मिड पे मिल गया तो मतलब आपकी जो लोकेशन है वो क्या है, मिड पे ही है। मतलब जो आप फाइंड आउट करे थे वही आपको मिल गया है। अदरवाइज आप कह दोगे कि लोकेशन आपको फाइंड आउट नहीं हुई है। ठीक है, ये तो केस हुआ अगर हम लेफ्ट लोअर हाफ की बात करते हैं। अगर हम अपर हाफ की बात करें तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। अगर आइटम आपको फाइंड आउट करना है 60, आइटम अगर आपको फाइंड आउट करना है 60, ठीक है, तो आपने सबसे पहले मिड फाइंड आउट करना है, वही सेम मिड आपका आ जाएगा 4, तो 40 आ गया। अब आपको पता चल गया कि आपका जो आइटम है वो डाटा मिड से छोटा नहीं है। आपका जो आइटम है वो मिड से छोटा नहीं है, वो मिड से क्या है, बड़ा है। तो आप कहाँ आओगे, एल्स वाले पार्ट में आ जाओगे, इफ वाला पार्ट आप छोड़ दोगे। अब एल्स वाले पार्ट में वो कह रहे हैं बिगनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1, तो बिगनिंग इज इक्वल टू में 4 + 1, आपकी बिगनिंग क्या होगी अब 5। ठीक है, 5 होगी, इट मीन्स क्या है, अब आपको ये वाला पार्ट नहीं छेड़ना, आपको ये छेड़ना है। आपकी बिगनिंग कहाँ पे सेट होगी है 5 पे, और एंडिंग आपकी क्या है 7 पे। ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया 50 60 70, तो अगेन 1 2 3। ठीक है, अब फिर आप मिड निकालोगे, मिड कैसे निकलेगा, 1 + 3 डिवाइडेड बाय में 2 आएगा 260। अब आपका जो डाटा आइटम था वो किस पे मिल गया, आपको मिड पे ही मिल गया। आप 60 ही फाइंड आउट करने वाले थे और 60 ही आपको मिल गया, तो आप क्या कह दोगे, लोकेशन इज इक्वल टू में मिड, कि आपको जो फाइंड आउट करना था लोकेशन वो आपको कहाँ मिल गई है, वो मिड पे ही मिल गई है। तो आपका आइटम क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर आइटम नहीं मिलता तो आप कह दोगे लोकेशन इज इक्वल टू नल, की हमें जो लोकेशन थी वो नहीं मिली है। बस आपको बाइनरी सर्च में क्या याद रखना है कि इसमें दो केसेस होंगे। सबसे पहले आपको मिड निकालना है, या तो वो लोअर हाफ में जाएगा या वो अपर हाफ में जाएगा। लोअर हाफ में जाने के बाद भी वो जो आपका एरे आएगा उसको वो फिर से मिड फाइंड आउट करेगा। ठीक है, मिड फाइंड आउट करने के लिए वो नई एंडिंग फाइंड आउट करेगा। ठीक है, अगर वो अपर हाफ में जाएगा तो वो नई बिगनिंग फाइंड आउट करेगा। ठीक है, ये आपका बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम था। मैंने विद एग्जांपल आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, होपफुली आपको बाइनरी सर्च अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसका एल्गोरिदम समझ में आ गया होगा और एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको समझ में आया तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सॉर्टिंग के साथ। थैंक यू सो मच।